हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे लेक्चर 7 का टॉपिक 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं लूप्स में हम यहाँ पे देखेंगे डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। इसके अलावा आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू भी क्या होता है, क्योंकि ये आपके लूप के अंदर ही यूज होते हैं ब्रेक और कंटिन्यू। ठीक है, इसको हमने स्विच स्टेटमेंट में भी देखा था ब्रेक के बारे में। तो आज हम समझते हैं पहले लूप के बारे में और फिर देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू का क्या यूसेज है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चैनल पे ऑलरेडी बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक 3, जो कि है लूप। देखिए, हमने पहले जो लेक्चर्स पढ़े थे उसके अंदर मैंने आपको वाइल लूप के बारे में समझाया था। ठीक है, वाइल लूप में हमने देखा था कि लूप किस लिए यूज होता है, फॉर इटरेशन। ठीक है, कोई चीज़ है जिसको अगर आपको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है या कुछ काम है जो रिपीटेशन में करवाना है तो हम लूप्स यूज करते हैं। लूप में हमने वाइल लूप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम हमारे फॉर लूप, डू वाइल लूप और फॉर ईच लूप के बारे में भी देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मेन बात समझने की क्या है कि बाकी लूप्स का भी काम यही है। वो लूप्स में क्या करते हैं, आप रिपीटेडली कोई अगर वर्क करवाना चाह रहे हैं तो आप लूप की हेल्प लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो वाइल लूप था। ठीक है, उसके अलावा आज हम पढ़ते हैं, अब पहले डू वाइल लूप पढ़ते हैं, फिर फॉर लूप देखेंगे और फिर फॉर ईच लूप का सिंटैक्स और उसके एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डू वाइल लूप के साथ। तो देखो, डू वाइल लूप और वाइल लूप में जो मेजर डिफरेंस है, वो मेजर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वाइल लूप जो होता है उसमें क्या होता है, जब कोई कंडीशन ट्रू होती है, हमने देखा था वाइल लूप का सिंटैक्स ये था। वाइल लूप में जब कोई कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही आप क्या करते हो, जो बॉडी ऑफ द लूप होती है उस स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो लूप में एक बार भी एंटर नहीं किया जाता है वाइल के अंदर। डू वाइल के अंदर क्या होता है, डू वाइल के अंदर क्या होगा, आपकी फर्स्ट कंडीशन जब आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तब आपकी चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो कंट्रोल है वो एक बार बॉडी ऑफ द लूप में स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा, जो भी आपने एक्सप्रेशंस दिए उनको अपडेट करेगा और उसके बाद क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो डू वाइल और वाइल में आप मेन अंतर क्या समझ सकते हो, वाइल के अंदर जो है आप बॉडी के अंदर कब एंटर करते हो, लूप की बॉडी के अंदर जब कोई कंडीशन ट्रू होती है। जबकि डू वाइल के अंदर क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो होगा इनिशियली आपका जो लूप के अंदर कंट्रोल एंटर कर जाएगा, जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद फिर कंडीशन चेक करेगा। उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम लूप रन होगा तब कब होगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही नेक्स्ट टाइम, जो सेकंड टाइम की अगर हम बात करें तो ही कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आपका लूप रन होगा। अगर आप इसका फ्लो चार्ट देखें तो क्या है, एंट्री पॉइंट आई, देखो यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं हुई, पहले आपने क्या कर दिया, बॉडी ऑफ द लूप को एग्जीक्यूट कर दिया। इसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो कंडीशन टेस्ट। अगर टेस्ट होती है कंडीशन ट्रू, ट्रू होने पे वापस आप लूप की बॉडी में एंटर करोगे, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप से एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप समझे तो देखिए, सबसे पहले लूप में गए, सेकंड स्टेप में आप कहाँ चले गए, बॉडी ऑफ द लूप में चले गए और यहाँ पे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट कर दी। थर्ड स्टेप में आपने अपडेट किया। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आप कहाँ गए, कंडीशन पे, कि वाइल कंडीशन, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब तो हम कहाँ चले जाएंगे, एंड ऑफ द लूप में चले जाएंगे, यानी कि आउटसाइड द लूप चले जाएंगे। और अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम कहाँ चले जाएंगे, वापस से बॉडी ऑफ द लूप के अंदर जाके जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, ये हमारा कौन सा प्रोग्राम हो जाएगा, 35 नंबर का प्रोग्राम। क्या पढ़ना चाह रहे हैं हम, डू वाइल। ओके, यहाँ पे एक यूजर से, यहाँ पे सपोज हमें यूजर से एक नंबर एंटर करवाना है। ठीक है ना, और हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम उसको फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि जो यूजर नंबर डाल रहा है वो नंबर होना चाहिए पॉजिटिव। अगर नंबर पॉजिटिव है तब तो आप लूप से एग्जिट कर जाओगे, लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हम लूप के अंदर ही उस यूजर से बार बार नंबर एंटर करवाते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ ले लेते हैं स्कैनर क्लास। स्कैनर में क्या ले लेंगे, स्कैनर का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, इनपुट न्यू। ठीक है, स्कैनर, और यहाँ ले लेंगे सिस्टम डॉट इन। ओके, ये हुआ। नंबर यूजर से एंटर करवाना है तो इंट नम
ठीक है। और नम के अंदर हम क्या कर रहे हैं, यूजर से एंटर करवा रहे हैं, ठीक है। तो एंटर क्या हो जाएगा, इंट टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज अगर हमें वाइल लूप से ये काम करना होता तो वाइल लूप में हम क्या चेक करते हैं, वाइल, ठीक है, आई, हमें क्या चाहिए कि नंबर वो पॉजिटिव डाले, तो जब तक वाइल आई लेस देन 0 है, ठीक है, तब तक वो क्या करता रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन करेंगे। देखिए आई में एरर दे रहा है, आई में एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने इनिशियलाइजेशन वाला स्टेप यहाँ पे नहीं किया, ठीक है। सॉरी आई नहीं, यहाँ पे हम डालेंगे नम, हमको नम को चेक करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा नम लेस देन 0। जब तक नम लेस देन 0 है तब तक क्या करे, वो इनपुट को एंटर करवाता जाए, ठीक है। यहाँ एक मैसेज दे देते हैं यूजर के लिए, एंटर नंबर, ओके। यहाँ पे नंबर एंटर हुआ और फिर यूजर ने वाइल लूप में क्या चेक होगा, अगर नम लेस देन 0 है तो हम क्या करवाएंगे, वापस से यूजर से इनपुट करवाएंगे, तो यहाँ पे वापस से यूजर से इनपुट करवाएंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे, अगर वो जैसे ही कोई पॉजिटिव नंबर डालेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, योर नंबर इज, ठीक है। तो यहाँ क्या करवा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यूजर जो है एक पॉजिटिव नंबर डाले। अगर वो पॉजिटिव नंबर नहीं डाल रहा तो क्या होगा, आप बार बार यूजर को प्रॉम्प्ट करते रहेंगे मैसेज कि वो एक नंबर एंटर करता जाए। जैसे ही उसने पॉजिटिव नंबर एंटर किया वैसे आप लूप से एग्जिट हो जाएंगे और उस नंबर को प्रिंट कर देंगे। अभी हम ये किसकी हेल्प से कर रहे हैं, वाइल लूप की हेल्प से, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर में इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है, यहाँ कंडीशन चेक कर रहे हो, नंबर को यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं। तो पहले हम इस वाले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, फिर हम देखते हैं इसको डू वाइल से कैसे करेंगे। देखिए क्या कह रहा है ये, एंटर नंबर, सपोज मैं डाल देती हूँ -9, फिर पूछ रहा है, मैंने डाला -2, फिर पूछ रहा है, मैंने डाला -5, ठीक है। अब मैंने डाला 45, तो देखो लूप एग्जिट हो गया और इसने प्रिंट कर दिया क्योंकि मैंने नंबर क्या डाल दिया, यहाँ पे पॉजिटिव डाल दिया। अब यहाँ पे आप देखिए, जब हम वाइल लूप यूज कर रहे हैं तो हमें सेम चीज 2 बार करनी पड़ रही है। हम यहाँ पे भी एंटर नंबर मांग रहे हैं, ठीक है, और फिर लूप के अंदर जाके भी बार बार यूजर से एंटर नंबर मांग रहे हो, नंबर ले रहे हैं इनपुट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है, आप देखो सेम ही चीज को 2 बार यहाँ लिख रहे हो। इससे क्या समझ में आ रहा है कि आपको एटलीस्ट एक टाइम तो यूजर से फर्स्टली इनपुट लेना होगा, कंडीशन चेक होने से भी पहले, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम डू वाइल में कैसे कर सकते हैं, हम डू वाइल के अंदर इसको इजीली लिख सकते हैं और हम हमारे कोड को जो है थोड़ा स्मॉल बना सकते हैं, यानी कि शॉर्टर बना सकते हैं। कैसे करेंगे आप देखिए, इसको हम करते हैं कमेंट और हम चलते हैं डू वाइल में। डू में क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमें यूजर से नंबर इनपुट करवाना है, यहाँ पे हमने यूजर से करवाया नंबर इनपुट, और कब तक करवाएंगे, जब तक कि वो पॉजिटिव नंबर नहीं डाल देता, ठीक है। तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, वाइल नम लेस देन 0, यानी कि जब तक यूजर जो है नेगेटिव नंबर डाल रहा है तब तक हम क्या करते रहें, यूजर से नंबर इनपुट करवाते रहें, ठीक है। एक बार इसको वापस रन करके देखते हैं। देखिए एंटर नंबर, तो हमने डाला -4, फिर एंटर नंबर -5, -88, ठीक है। अब मैंने डाला 90, तो देखो योर नंबर इज 90। तो देखो सेम काम जो वाइल कर रहा था वो भी डू वाइल से हो रहा है, लेकिन अब देखो क्या डिफरेंस क्या आया यहाँ पे, जब डू हमने स्टार्ट किया तो ये क्या होगा, फर्स्ट टाइम जो अगर डू वाइल वाला लूप स्टार्ट होगा तो ये फर्स्ट टाइम जो भी बॉडी है, लूप की बॉडी है, उसके स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। जबकि वाइल लूप के केस में हमें क्या करवाना पड़ रहा था, क्योंकि इनिशियलाइजेशन हम ऊपर ही कर रहे थे, यहाँ पे हमें सबसे पहले यूजर से एक इनपुट लेना पड़ रहा था। क्यों, क्योंकि वाइल लूप के अंदर क्या होता है, आपके बॉडी ऑफ द लूप का स्टेटमेंट्स कब एग्जीक्यूट होंगे, जब कंडीशन ट्रू होगी,
फर्स्ट टाइम भी जब कंडीशन ट्रू होगी तो ही आप क्या कर पाओगे, व्हाइल लूप के अंदर एंटर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सेम ही जो लाइन ऑफ कोड्स हैं ये 2 बार लिखने पड़ रहे थे, जबकि डू के अंदर क्या हो गया, ये रिड्यूस करके आपने क्या कर दिया, इसको एक बार में ही लिख दिया। क्यों? क्योंकि डू व्हाइल क्या करता है, फर्स्ट टाइम अगर कंडीशन आपकी ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, वो फर्स्ट टाइम क्या करता है, लूप के अंदर एंटर होगा और जो भी स्टेटमेंट्स होंगे उनको एग्जीक्यूट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ये होता है आपका डू व्हाइल लूप। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं क्या लिखा है हमने। एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक फर्स्ट देन चेक्स कंडीशन, ये मैंने आपको बता ही दिया। फर्स्ट टाइम जो होगा ये सबसे पहले ब्लॉक्स को एग्जीक्यूट कर देगा और उसके बाद कंडीशन को चेक करेगा। गारंटीड टू रन एटलीस्ट 1 इटरेशन, क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ये कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, आपका एक इटरेशन तो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, तो ये गारंटी रहती है। अनलाइक व्हाइल फर्स्ट इटरेशन इज अनकंडीशनल, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए व्हाइल के अंदर फर्स्ट इटरेशन भी कंडीशनल होती है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ही आपका फर्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होगा, जबकि डू व्हाइल के अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट इटरेशन होती है वो अनकंडीशनल होती है, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन एग्जीक्यूट होने के बाद आप क्या करते हो, कंडीशन को चेक यहाँ पे करते हो। और लास्ट ऑप्शन, डोंट फॉरगेट टू अपडेट द कंडीशन टू अवॉइड द इनफाइनाइट लूप, तो ये तो हमें पता ही है, लूप्स को आपको टर्मिनेट करना है एक डेफिनेट टाइम में, तो उसके लिए आपको एक्सप्रेशंस अपडेट करते रहना होगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन अपडेट हम क्या कर रहे हैं, नम की वैल्यू को अपडेट करते जा रहे हैं, जैसे ही नम की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है आपका लूप क्या हो जा रहा है, एग्जिट हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका डू व्हाइल लूप था। नेक्स्ट अब चलते हैं हम फॉर लूप में। तो देखो फॉर लूप में भी क्या होता है, फॉर लूप में जो काम आप कर सकते हैं वो काम आप सारे व्हाइल लूप के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर लूप का एक जो एडवांटेज है वो क्या है, जब आप देखिए अब हम व्हाइल लूप करते थे, हमने स्टार्टिंग में भी जब व्हाइल लूप करते थे तो कई बार क्या होता था, हम लोग जो है एक्सप्रेशंस को अपडेट करना भूल जाते थे, कि जैसे हमने इनिशियलाइज किया i इक्वल टू 0, सपोज यहाँ पे कोई एक कंडीशंस लगाई और हमें क्या करना पड़ता था, एक्सप्रेशन को i प्लस प्लस जो भी है अपडेट करना होता था। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता था, ये वाला पार्ट जो है हमारा स्किप हो जाता था और हमारा लूप क्या हो जाता था, इनफाइनाइट हो जाता था। तो व्हाइल लूप के साथ कई बार क्या सिचुएशंस आ जाती है कि आपको काफी चीजों को जो लॉजिक है, जो आप प्रोग्राम एक्चुअल में बनाना चाह रहे हैं, उस लॉजिक के साथ साथ जो भी अपडेशन और इनिशियलाइजेशन फेज है, इनको भी साथ में बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती थी, क्योंकि ये अलग अलग स्टेप्स में आपको अपडेट करना होता था। ठीक है, तो फॉर लूप ने आपको क्या एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि फॉर लूप जब आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हैं उसी टाइम पे आप इसका इनिशियलाइजेशन, इसकी कंडीशन और इसके अपडेशन को यहाँ पे दे सकते हैं, कि इनिशियलाइजेशन क्या होना है, कंडीशन क्या चेक होनी है और अपडेट क्या करना है, और फिर आप जो भी आपके लूप के अंदर स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हो आप उसके लूप की बॉडी में लिख सकते थे। ठीक है, तो ये आपने फॉर ने क्या सर्विस प्रोवाइड कर दी कि रादर देन कि आप अलग अलग जगह लिखें, जैसे व्हाइल में तो हम क्या करते हैं, पहले इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर जब व्हाइल लिखते हैं तब उसकी कंडीशन लिखते हैं और फिर बॉडी के अंदर जो है उसके एक्सप्रेशंस को अपडेट करते हैं। तो ये अलग अलग जगह ना करके फॉर लूप में आप क्या कर रहे हो, इन सबको एक ही जगह पे कर पा रहे हो। सिंटैक्स क्या होगा, फॉर लिखेंगे, फॉर कीवर्ड यूज होगा, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, कंडीशन, फिर सेमीकोलन एंड अपडेशन। ठीक है, और यहाँ पे फिर लूप। तो ये देखो कैसे एग्जीक्यूट होता है, मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन फेज आएगा, ठीक है, इसके बाद कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आप कहाँ चले जाओगे, स्टेटमेंट्स में, जो भी लूप के स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करोगे। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या होता है, आपकी कंडीशन अपडेट होती है। ठीक है, और फिर वापस से क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेप्स वाइज अगर आप समझने की कोशिश करें तो कैसे होगा, अगर हम स्टेप्स वाइज देखें, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखे हैं स्टेप्स। पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं इसका और फिर हम इसके स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले लूप स्टार्ट हुआ, उसमें सबसे पहले आपने इनिशियलाइजेशन एक टाइम ही होगा, उसके बाद क्या होगा, कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, जो भी लूप के स्टेटमेंट्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर देंगे। लूप के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हुए, उसके बाद जो भी आपका यहाँ एक्सप्रेशन होगा अपडेशन में, वो एक्सप्रेशन अपडेट होगा आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। मोस्टली काउंटिंग इटरेशंस के लिए आपके जो होता है फॉर लूप काम में आता है। अगर यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया, उसके बाद वापस से क्या होगा, जो भी एक्सप्रेशन में आपने अपडेट किया उसकी कंडीशन उस पर वापस चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू होती है तो लूप स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका लूप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो रहा है, देखिए स्टार्ट हुआ, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन फेज हुआ, ये एक बार ही होता है। इस इनिशियलाइजेशन के बाद आप किस पे गए, कंडीशन चेक पे। कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो देखो, कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो हम लूप में एंटर कर जाएंगे, और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम लूप से बाहर चले जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो लूप में एंटर किए,
लूप की स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस से हम क्या कर देंगे यहाँ पे अपडेशन। अपडेशन करने के बाद वापस क्या होगी, कंडीशन चेक। कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वापस लूप में जाएंगे और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप के बाहर जाएंगे। आइए इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा। इसके लिए हम एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा 36 नंबर का प्रोग्राम। कौन सा लूप यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे हम, फॉर लूप, ठीक है। अब देखिए सपोज मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे वैल्यूज प्रिंट करवानी है, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपल वैल्यूज प्रिंट करवानी है। अगर मैं व्हाइल लूप से प्रिंट करवाना चाहूँ, मुझे वैल्यूज यहाँ पे क्या प्रिंट करवानी है, हम कमेंट में लिख लेते हैं, प्रिंट वैल्यूज फ्रॉम 1 to 100, ओके। अगर व्हाइल लूप से कराएंगे तो कैसे होगा, इंट आई इक्वल टू 0, सॉरी इंट आई इक्वल टू 1, 1 से 100 तक करवानी है हमें, आई इक्वल टू 1 while आई लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ क्या कर दे, वैल्यू प्रिंट कर दे, ठीक है। तो किसकी वैल्यू प्रिंट कर दे, आई की वैल्यू प्रिंट कर दे और हम एक स्पेस दे देते हैं यहाँ पे, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। और अपडेट भी करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सप्रेशन को, तो यहाँ हमने एक्सप्रेशन को अपडेट कर दिया। अगर अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो कैसे आएगा, देखते हैं आंसर। देखिए 1 2 3 4 5 और ये 100 तक यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये व्हाइल लूप में कैसे किया, पहले इनिशियलाइजेशन किया, फिर हमने कंडीशन चेक करी और फिर हमने उसको अपडेट किया और जो भी स्टेटमेंट्स प्रिंट करवानी थी वो प्रिंट करवाई। अब इसी को अगर हम फॉर लूप से करना चाहें तो कैसे होगा, देखिए फॉर, देखिए एक चीज मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम जैसे फॉर लिख रहे हैं तो देखो ये ऑप्शन भी दे रहा है कि इटरेशन वाला लूप बनाना है, कि अगर मैं इसको एंटर करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये दे रहा है, आई ऑलरेडी हम डिक्लेयर कर चुके हैं इसलिए इसने नया वेरिएबल ले लिया जे। जे इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है क्या, नहीं, हमें जे इक्वल टू स्टार्ट करना है 1 से। चलो ये आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको पूरा करके बताती हूँ। फॉर यहाँ पे हमने ले लिया, इनिशियलाइजेशन करा सबसे पहले, इन जे इक्वल टू 1 से हमें चलना है। कंडीशन क्या है, कब तक प्रिंट करनी है, वैल्यूज 100 तक, और अपडेट क्या करना है, जे को एक एक वैल्यूज अपडेट करते जानी है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या प्रिंट करवाना है, जे को प्रिंट करवाना है प्लस यहाँ पे हम ले लेते हैं एक स्पेस, ठीक है। व्हाइल वाले लूप को हम क्या कर देते हैं, वी के लिए कमेंट आउट और वापस इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए फॉर लूप से भी क्या हुआ, आपकी वैल्यूज प्रिंट हो गई 1 से लेके 100 तक। अब देखिए लेकिन बस हम सिंटेक्स का डिफरेंस है, देखो काम दोनों से सेम ही हो रहा है। व्हाइल लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे, पहले इनिशियलाइजेशन कर रहे थे, व्हाइल के अंदर कंडीशन चेक कर रहे थे और फिर लूप के अंदर हम एक्सप्रेशंस को अपडेट कर रहे थे। तो बार बार क्या हो रहा था, लॉजिक के साथ साथ आपको लूप के चीजों को भी ध्यान रखना पड़ा था, जो सिंटेक्स है उसको भी रिमेम्बर रखना पड़ रहा था, मेमोराइज रखना पड़ रहा था कि कब मुझे अपडेट करनी है, कब कहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, इनिशियलाइज हो रही है। फॉर लूप के अंदर क्या हुआ, आपने जब फॉर को डिक्लेयर करा उसी टाइम आपने इनिशियलाइजेशन भी कर दिया, कंडीशन भी चेक कर दी और अपडेशन भी कर दिया, यानी कि एक ही लाइन में आपने सारे जो भी आपके फॉर लूप के जो भी लूप के रूल्स होते हैं, चाहे आपका इनिशियलाइजेशन हो, एक्सप्रेशन कंडीशन चेक हो, एक्सप्रेशन अपडेशन हो, सब आपने एक पे कर दिया। तो इतने सारे कोड को एग्जीक्यूट करने की बजाय हमने क्या करा, 2 लाइन में ही हमारे काम को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब यहाँ पे आप कंडीशन कुछ भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू कि आपको यहाँ पे क्या काम करवाना है। जैसे सपोज अगर हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई टेबल, जो 2 की मल्टीप्लीकेशन टेबल अगर हमें प्रिंट करवानी है, तो जे इक्वल टू 1 से लिखा मैंने, जे लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना चाहिए, ठीक है। जे प्लस प्लस होगा और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू जे, ठीक है। और यहाँ हम लिख देते हैं इसको प्रिंट एल। तो ये करके देखते हैं वापस से एग्जीक्यूट। देखिए 2
लूप की जो है टेबल यहाँ पे प्रिंट होके आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे यूजर से भी ले सकते हैं ये इनपुट। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए कि आप जो भी काम आपको लूप में करना है वो आप लूप के अंदर अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो देखिए आपने एक्सप्रेशन और ये सब एक जगह दे दिया। अब आपको सिर्फ क्या है, जो मेन लॉजिक जिसके लिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं उस पर ध्यान देना है, उस लॉजिक को बिल्डअप करना है। बाकी जो चीजें हैं कि लूप में हमने अपडेशन किया है या नहीं किया है वो सब आप ऑलरेडी एक बार दे चुके हो, तो उसकी आपको यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लूप आता है, तो ये देखिए कंडीशन आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये हो गया फॉर, जैसे यहाँ पे इसने एक काउंटर नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, कब तक चलाया है, <5 तक, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, उस एक्सप्रेशन को अपडेट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना सेमीकोलंस यूज होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो लूप आता है वो आपका आता है फॉर ईच लूप। देखो फॉर ईच लूप और फॉर लूप को अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम ही है। फॉर ईच लूप कब यूज होते हैं, जब आपकी जो कुछ कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शंस लाइक जैसे अगर आपका कोई स्ट्रिंग एरे हो गया, इंटीजर एरे हो गया, या लिस्ट हो गई, लिस्ट हम आगे जाके देखेंगे, काफी सारे कलेक्शंस होते हैं वो हम आगे जाके देखेंगे। जब आपको उनकी वैल्यूज को ट्रैवर्स करना होता है बेसिकली, तो उस ट्रैवर्स के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, फॉर ईच लूप को यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, ये आपके लूप को भी ऑप्टिमाइज करता है, साथ के साथ आपका जो भी टाइम है उसको भी सेव करके रखता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, हम अभी तक जैसे अगर हमें इंटीजर एरे हम ले रहे थे या स्ट्रिंग एरे ले रहे थे, अगर उसकी वैल्यूज को हमें प्रिंट करवाना चाह रहे थे तो व्हाइल लूप के थ्रू हम क्या करते थे, पहले इनिशियलाइजेशन करते थे एक वेरिएबल को, ठीक है, और उसके इंडेक्स को कहाँ तक चलाते थे, जो भी एरे की लेंथ होती तक वहां तक चलाते थे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या कर देते थे, यहाँ पे जो भी हमें ट्रैवर्सिंग करनी है वो, और फिर आई की वैल्यू को क्या कर देते थे, यहाँ पे अपडेट कर देते थे। ये हम अभी तक कर रहे थे व्हाइल लूप के अंदर। फॉर ईच लूप आपको क्या फैसिलिटी देता है कि आपको ये सब, आपको इनिशियलाइजेशन के भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखना, आई प्लस प्लस का भी ध्यान नहीं रखना, और कितनी लेंथ है वो भी ध्यान नहीं रखना। आप सिंपली जो भी आपका कंपैटिबल टाइप है, जो भी आपका जो भी कलेक्शन का टाइप है उसके कंपैटिबल टाइप का आप वेरिएबल यहाँ पे दीजिए। ये जो भी काम है इनिशियलाइजेशन का, अपडेशन का या कंडीशन चेक का, ये सारा काम कंपाइलर खुद से इंटरनली करता है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी कंपैटिबल वेरिएबल है आपके कलेक्शन टाइप का, वो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हो। इसको हम करके देखते हैं, तब आपको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन होगा। सपोज हम यही वाला प्रोग्राम करके देखते हैं। यहाँ पे क्या करें, एक स्ट्रिंग एरे बनाया है, ठीक है, और उसकी जितने भी नेम्स हैं यहाँ पे, उन नेम्स को यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो देखिए कैसे होगा, प्रोग्राम बनाते हैं एक और। ये हम कौन सा बना रहे हैं, फॉर ईच लूप का। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हमारा लिख लेते हैं। यहाँ पे हम एक एरे बनाते हैं, स्ट्रिंग टाइप का एरे बना लेते हैं सपोज, इसका नाम है क्या, नेम्स, और इसको हम यहीं पे डिक्लेरेशन के टाइम पे ही इनिशियलाइज कर देते हैं। सपोज यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने यहाँ नाम दे दिए, इसको इनिशियलाइज कर दिया। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे ये जो भी मैंने यहाँ पे नाम दिए हैं, इन नाम को यहाँ हमारे कंसोल पे प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे फॉर ईच लूप अगर हम लगाएं तो हम कैसे लगा सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपका कंपैटिबल टाइप है, देखो अब कंपैटिबल टाइप से मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये समझिए। यहाँ पे हम पहले प्रिंट करवा लेते हैं। देखिए कंपैटिबल टाइप का मतलब क्या है, मुझे किसको ट्रैवर्स करवाना है, इस स्ट्रिंग एरे को ट्रैवर्स करवाना है। तो जब आप फॉर ईच लूप लगाओगे तो जिस वेरिएबल के थ्रू आप इस स्ट्रिंग एरे को ट्रैवर्स करवाना चाहते हो उस वेरिएबल का टाइप भी क्या होना चाहिए, जो भी आपका लिस्ट का या एरे का या जो भी कलेक्शन आप यूज कर रहे हो उसका जो भी टाइप है वही टाइप आपका क्या होना चाहिए, आपके वेरिएबल का भी टाइप होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करवा के देखते हैं। देखिए नाम प्रिंट हो गए, डेविड, बॉब, एलिस एंड काइली।
ठीक है। तो ये क्या हुआ सिंपल, जब मेरे को ट्रेवर्स करवाना तो मैंने यहाँ पे देखो कितना टाइम काम बच गया, आपको ना इनिशियलाइजेशन करने की जरूरत पड़ी वेरिएबल को, ना ही आपको कंडीशन कोई चेक करने की जरूरत पड़ी, ना ही यहाँ पे आपको कोई कंडीशन को अपडेट करने की जरूरत पड़ी। आपने सिंपल क्या करा, फॉर ईच लूप की हेल्प से वेरिएबल लिया जो कि कंपैटिबल टाइप है आपके कलेक्शन का, और यहाँ पे उस वेरिएबल की हेल्प से आपने वैल्यूज को यहाँ पे क्या करवा दिया, ट्रेवर्स करवा दिया। ठीक है, अगर यही काम अगर हमें सिंपल फॉर लूप से करना होता तो हम कैसे करते, फॉर, यहाँ हम ले लेते इंट आई, हमारी इंडेक्स कहाँ से चालू होती है, 0 से चालू होती है, और आई लेस देन कब तक चलते हैं हम यहाँ पे, नेम्स डॉट लेंथ तक, यही हमने किया है। और आई को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे अपडेट करना होता, और फिर यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, ये जो सेम चीज हम फॉर ईच लूप में करवा रहे हैं, यही काम हमको किस में कराना होता, सिंपल फॉर लूप में। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, नेम्स आई। ठीक है, इंडेक्स के थ्रू हमें एक्सेस करना होगा वैल्यूज को। ठीक है, तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस वाले को हम वापस एक बार कर देते हैं कमेंट आउट, और इसको हम वापस से एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो देखो फॉर ईच में और फॉर में क्या डिफरेंस हुआ, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कौन सी इंडेक्स से आपका चालू हो रहा है, ठीक है, कब तक आपको चलानी है, यानी कंडीशन आपको चेक करनी होगी, और उसके साथ ही आपको एक्सप्रेशन को भी अपडेट करना होगा। जबकि फॉर ईच लूप में आपने क्या करा, सिंपल कंपैटिबल वेरिएबल टाइप दिया, उसमें असाइन किया, उस जो भी स्ट्रिंग एरे आप ले रहे हो या इंटीजर एरे ले रहे हो तो इंटीजर टाइप का यहाँ पे असाइन करेंगे, और उसकी जो भी ट्रैवर्सिंग आपको करनी है वो आपने लूप के अंदर कर दी। देखो इससे भी सेम ही रिजल्ट आ रहा है, बस यहाँ पे जो भी है आपको इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और एक्सप्रेशंस का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरीके से सपोज अगर आप इंटीजर टाइप का भी कोई एरे यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो इंटीजर को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज एक एरे डिक्लेयर किया और इसी को मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, अगर मुझे इसको फॉर ईच लूप की हेल्प से चलाना होता तो कैसे चलेगा, फॉर, यहाँ पे हमने लिखा इंट आई, ठीक है, और यहाँ आप क्या कर दोगे, एरे, ठीक है, और यहाँ सिंपल अब क्या हो जाएगा, आपको इसके एरे को अगर ट्रैवर्स करना है तो यहाँ पे इस आई की वैल्यू को आप प्रिंट करवाओगे। ठीक है, तो आई से क्या हो जाएगा, जितनी भी वैल्यूज है, सपोज यहाँ पे हम इसको 11, 12, 13 कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये आई क्या करेगा, एक एक वेरिएबल पे जाएगा, एरे के एक एक इंडेक्स पे जाएगा और उसकी वैल्यूज को ट्रैवर्स करके यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए अगर हम इसको एक्सेस कराते हैं तो रन करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए स्कोप की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे भी मैं आई वेरिएबल यूज कर रही हूँ, यहाँ पे भी मैं आई वेरिएबल यूज कर रही हूँ, लेकिन इनका स्कोप कहाँ तक होगा, जहाँ जिस ब्लॉक में आपने इनको डिक्लेयर करा है। अगर फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर करा है तो इस वाले आई का स्कोप कहाँ तक होगा, इस ब्लॉक के अंदर, और ये ब्लॉक खत्म होते ही इस आई का स्कोप भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से ऊपर वाले में भी क्या होगा, इस वाले आई का स्कोप कहाँ तक होगा, सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर। ओके, इसलिए देखिए यहाँ पे कंपाइलर कोई एरर नहीं दे रहा, और यहाँ पे आप देखिए प्रिंट हो गए, एरे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो ट्रैवर्स हुए और ट्रैवर्स होके प्रिंट हो गए। तो यहाँ पे देखो ना आपको इनिशियलाइजेशन करना हुआ, ना आपको कंडीशन चेक करनी हुई, और ना ही एक्सप्रेशन को अपडेट करना हो। ये सारे काम कंपाइलर क्या कर लेगा, इंटरनली कर लेगा। आपने सिंपली क्या करा, जो भी कंपैटिबल, देखो कंपैटिबल टाइप यहाँ पे इंट क्यों लिखा, क्योंकि एरे किस टाइप का है आपका, इंटीजर टाइप का, इसलिए आपका वेरिएबल भी किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का। ओके, तो ये आपका जो बेसिकली फॉर ईच लूप है ये ऑप्टिमाइज कर देता है कोड को जब आपको कलेक्शंस पे काम करना होता है। हम और भी कलेक्शंस आगे जाके देखेंगे, स्ट्रिंग और लिस्ट का, स्ट्रिंग और एरे मैंने अभी आपको बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो टाइम भी सेव करता है और आपके कोड को भी क्या कर देता है, यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 लूप। ठीक है, थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं नोट्स में। फॉर ईच इज अनदर एरे ट्रैवर्सिंग टेक्निक लाइक फॉर लूप, while loop, do while loop introduced in Java 5. It start with the keyword for like a normal for loop। देखिए यहाँ पे भी हमने for each loop के लिए भी कौन सा कीवर्ड यूज किया है, for कीवर्ड यूज किया है। ठीक है, instead of declaring and initializing a loop counter variable, you declare a variable that is the same type as the base type of the array। यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे इनिशियलाइज या कंडीशन चेक करने की जगह आप जो भी वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर कर रहे हो उसका टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो भी आपके एरे का टाइप है। ठीक है, फॉलोड बाय अ कोलन, देखो यहाँ क्या यूज कर रहे हैं हम, सिंगल कोलन यूज कर रहे हैं। ओके, विच इज देन फॉलोड बाय द एरे नेम, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एरे नेम आ जाएगा। यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का नेम नेम्स था तो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे का नेम आ जाएगा, उससे पहले वेरिएबल आ जाएगा और यहाँ पे यूज क्या होगा, कोलन यूज होगा। ओके,
इन द लूप बॉडी यू कैन यूज द लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल मतलब कि जो नेम वाला वेरिएबल इसको आप यूज कर सकते हैं रादर देन इंडेक्सिंग एन एरे एलिमेंट। बिना इंडेक्सिंग, आपको यहाँ इंडेक्सिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हैं लूप के अंदर उसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं फॉर ट्रैवर्सिंग। इट इज कॉमनली यूज टू इटरेट ओवर एन एरे और अ कलेक्शन क्लास लाइक एरे लिस्ट। एरे लिस्ट हम आगे जाके देखेंगे, तो हमने एरे के बारे में तो समझ लिया। जब हम कलेक्शंस पढ़ेंगे तब भी हम फॉर ईच लूप का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपके तीनों लूप्स थे। व्हाइल लूप हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसके अलावा हमने आज क्या पढ़ा, डू व्हाइल पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा और फॉर ईच लूप पढ़ा। अब हम आ जाते हैं आगे। देखिए इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी दे रखा है आपके नोट्स के लिए, तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं ब्रेक और कंटिन्यू के ऊपर। देखो ब्रेक और कंटिन्यू का क्या काम होता है बेसिकली, कहीं पे भी अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ब्रेक आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जिस भी ब्लॉक के अंदर आपका ये ब्रेक आया है वहां पे ये लूप क्या हो जाता है, लूप की बात करें या कोई भी कंडीशन है तो वो कंडीशन क्या हो जाती है, आपकी ब्रेक हो जाती है और कंट्रोल कहाँ जाता है आपका, आउटर दी ब्लॉक, ठीक है। जबकि कंटिन्यू की अगर हम बात करें तो कंटिन्यू क्या करता है, जहां पे भी आपका कंटिन्यू कीवर्ड आ जाएगा लूप के अंदर, वहां पे आप क्या करोगे, वापस से आप कंडीशन चेक वाली स्टेज पे चले जाओगे। तो बेसिकली ब्रेक तो क्या कर रहा है, लूप को ही ब्रेक कर दे रहा है, जबकि कंटिन्यू क्या कर रहा है, उसकी जो कंटिन्यू के बाद वाली जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी उन सबको तो कर देगा स्किप और वापस किस पे चला जाएगा, कंडीशन चेकिंग पे। ओके, तो बेसिकली आप समझ सकते हैं ब्रेक का मतलब तो हुआ क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है, टर्मिनेट कर रहा है लूप को, ठीक है। जबकि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या कर रहा है, जो भी आगे की कंडीशन से स्किप कर रहा है, कौन सी फर्दर स्टेटमेंट्स को स्किप करता है और डायरेक्ट कहाँ पे स्विच कर देता है, या डायरेक्ट वापस से कहाँ पे चला जाता है, आपकी कंट्रोल पे। कंडीशन जहाँ पे आप चेक करो, कंट्रोल कहाँ चला जाता है, जहाँ पे आप कंडीशंस को चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से समझते हो, जरूरी नहीं सिर्फ वाइल के अंदर आप यूज कर सकते हो इसको, आप वाइल के अंदर यूज कर सकते हो, डू वाइल में यूज कर सकते हो, ठीक है, फॉर के अंदर यूज कर सकते हो, फॉर ईच के अंदर यूज कर सकते हो। बेसिकली ब्रेक और कंटिन्यू का मतलब ये है कि कोई कंडीशन अगर आप स्पेसिफिकली चेक करवा रहे हैं, जहां से या तो अगर वो कंडीशन ट्रू हो रही है तो आपको ब्रेक कर देना है, या फिर वो कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो आपको लूप को कंटिन्यू कर देना है विद दी स्किपिंग दी फर्दर कंडीशंस, तो वहां पे आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रेक और कंटिन्यू को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखिए, सपोज हमने यहाँ पे एक फॉर लूप बनाया था जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जे की वैल्यूज को यहाँ पे हम प्रिंट करवा रहे थे, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करवा रहे थे, जे की वैल्यूज को हम प्रिंट करवा रहे थे। सपोज अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ इफ जे इक्वल टू 5, ठीक है, और यहाँ क्या कर दे, ब्रेक, ठीक है। सेम हम एक और लूप लेते हैं और यहाँ ब्रेक की जगह हम लिख देते हैं क्या, कंटिन्यू। थोड़ा सा चीजों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। ये तो हम ब्रेक का एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ओके, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं, ये हम किसका एग्जाम्पल समझना चाह रहे हैं, कंटिन्यू का। यहाँ हम समझना चाह रहे हैं कंटिन्यू का एग्जाम्पल। स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, कंटिन्यू का एग्जाम्पल, ठीक है। इसको वापस एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है, ओके। तो उसको हम एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रेक पे चलते हैं। ब्रेक में क्या हुआ होगा, यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा ब्रेक है, j इक्वल टू 1 से चला, j लेस देन इक्वल टू 10 तक ही चलेगा और j प्लस प्लस हम यहाँ पे कंडीशन को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर j की वैल्यू 5 हो जाती है तो ब्रेक कर जाए। ब्रेक का मतलब क्या हो जाए, लूप से ही बाहर चला जाए। तो जब j की वैल्यू 1 हुई तो 1 तो यहाँ प्रिंट हो जाएगी क्योंकि 1 इज नॉट इक्वल टू 5, ऐसे 2 भी प्रिंट हो जाएगी, 3 भी प्रिंट हो जाएगी और 4 भी प्रिंट हो जाएगी। अब जैसे ही j की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी और कंडीशन ट्रू होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक। इस ब्रेक का क्या मतलब है कि आप लूप से बाहर आ जाओ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ, 4 के बाद कोई भी वैल्यूज प्रिंट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि j इक्वल टू 5 पे आपकी कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई वैसे आपने ब्रेक कर दिया। ब्रेक का मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, लूप से बिल्कुल बाहर आ रहे हो, यानी कि आपका कंट्रोल कहाँ आ रहा है, लूप के बाहर आ रहा है।
अब यही चीज अगर आप कंटिन्यू में देखें, कंटिन्यू में भी हमने सेम कंडीशन लगाई है, लेकिन ब्रेक की जगह अब हमने क्या लगा दिया है, कंटिन्यू। तो सबसे पहले 1 2 3 4 तक तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। जहां पे भी कंडीशन ट्रू होगी, तो जैसे j = 5 हुआ, तो 5 = 5 होते ही क्या हो जाएगा, कंटिन्यू। कंटिन्यू का क्या मतलब हुआ कि आप वापस से यहाँ से कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, कंडीशन अपडेट पे, ठीक है। जो भी एक्सप्रेशन आप अपडेट करना चाह रहे हो वहां पे चला जाएगा, यानी कि आगे की स्टेटमेंट को क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कंटिन्यू की वजह से क्या हुआ, देखो 5 वाली जो वैल्यू है वो स्किप हो गई, क्योंकि आपने क्या करा, j = 5 होते ही आपने क्या करा, ऊपर आप डायरेक्ट वापस से आपकी कंडीशन चेकिंग पे चले गए, तो आपकी जो 5 वाली वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट 5 के बाद क्या प्रिंट होने लग जाएगा, 5 की जगह क्या प्रिंट होने लग जाएगा, 4 के बाद जस्ट 6 7 8 9 एंड 10। 10 के बाद आपका क्या होगा, लूप खत्म हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो यही चीज समझने की, ब्रेक में तो आपने जैसे ही ब्रेक आपका हुआ, ठीक है, वैसे आपने लूप को आप ब्रेक कर दोगे और कंट्रोल आपका लूप से बाहर आ जाएगा। जबकि कंटिन्यू में लूप कंट्रोल जो है लूप के बाहर नहीं आता, कंटिन्यू में जो भी कंटिन्यू के बाद की जितनी भी फर्दर स्टेटमेंट्स हैं वो स्किप हो जाती हैं उस टाइम के लिए, और आपका कंट्रोल कहाँ चला जाता है, कंडीशन अपडेट और कंडीशन चेकिंग के ऊपर। तो ये है आपका ब्रेक और कंटिन्यू। हालांकि ब्रेक देखिए हमने स्विच के अंदर भी यूज करके देखा था, जहाँ पे हम क्या कर रहे थे, केस पर्टिकुलर इंडिविजुअल केस स्टेटमेंट्स को ब्रेक करवा रहे थे। उसके अलावा भी ब्रेक और कंटिन्यू का क्या है, आपका यहाँ पे यूसेज है। यहाँ पे आप लूप के अंदर यूज कर सकते हैं ब्रेक टू टर्मिनेट द लूप और कंटिन्यू टू स्किप द फर्दर स्टेटमेंट्स एंड गो बैक टू द कंडीशन चेकिंग। ओके, तो ये थे आपके ब्रेक और कंटिन्यू। ओके, आई होप आज वाले लेक्चर में आपको ये सब समझ में आए होंगे कि लूप्स हमने जो पढ़े वो और ब्रेक और कंटिन्यू, ठीक है। अब अगर हम टास्क की बात करें, कुछ टास्क हैं जो कि आपको करने हैं, जिससे क्या हो, आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको जितने भी लूप्स हमने आज पढ़े उनकी टर्मिनोलॉजी और ब्रेक और कंटिन्यू की टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ जाए। तो ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करके देखने हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, जितने भी टास्क हैं उनको नोट डाउन कीजिए और इन टास्क को परफॉर्म करके देखिए। अगर किसी भी टास्क में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस टास्क को पर्टिकुलरली वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।